नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक बड़ी खबर है और वो पूरी दुनिया में एक बार फिर अशांति को न्योता दे सकती है, या यूं कहें अशांति की आहट फिर पूरी दुनिया को लग चुकी है। खबर ही कुछ ऐसी है, क्योंकि पश्चिम एशिया के बारे में आप जो वहाँ की समस्या है वो हमेशा से सुन रहे हैं। इसराइल और गाज़ा में जो लड़ाई चल रही है उसकी उसको भी आप देख रहे हैं। इसके साथ ही साथ इज़राइल से संघर्ष रोकने की अपील अमेरिका कर रहा है। पूरी दुनिया के कई देश उससे कह रहे हैं कि अब गाज़ा पट्टी में जितने भी आतंकी गतिविधियां चल रही थी उसको समाप्त करने के बाद इज़राइल युद्ध रोक दे। लेकिन गाज़ा पट्टी को तबाह करने के बाद अब पूरी तरीके से लेबनान पर इज़राइल की निगाहें लग चुकी हैं, ये माना जा रहा है वहाँ पर। हालांकि इज़राइल का इस संदर्भ में कुछ नहीं कहना है, उसका सिर्फ इतना कहना है कि पिछले 7 अक्टूबर को जो लड़ाई हमास की तरफ से शुरू की गई थी और वो लड़ाई गाज़ा पट्टी से होते हुए इज़राइल में प्रवेश की है, उस लड़ाई का अंत इज़राइल तब तक करेगा जब तक हमास को ख़त्म नहीं कर लेगा, हिज़्बुल्लाह को ख़त्म नहीं कर लेगा। अब बात हिज़्बुल्लाह की आई और यही खबर आपको बतानी थी कि अब हमास को लगभग समाप्त करने के बाद इज़राइल हिज़्बुल्लाह को समाप्त करने की ओर कदम बढ़ा चुका है, और ये सब कुछ लेबनान में हुआ है। लेबनान और ख़ास करके दक्षिणी लेबनान, बेरूत शहर उससे प्रभावी हुआ है। वहाँ पर सीरियल धमाके हुए हैं। सबसे पहले मंगलवार को वहाँ पर पेजर, अब तो पेजर का ज़माना नहीं रहा, मोबाइल के पहले पेजर आता था जो कम्युनिकेट करता था एक जगह से दूसरे जगह, सूचनाएं पहुँच जाती थी। मैसेजिंग का जो पहले दायरा था वो पेजर में सीमित था। अब पेजर का ज़माना, भारत आधुनिकता के दौर में है, या चीन हुआ या इन सब देशों में पेजर नहीं यूज़ किया जाता, लेकिन अभी भी लेबनान में पेजर यूज़ किया जा रहा था। और वहाँ पर हिज़्बुल्लाह के जो आतंकी हैं या हिज़्बुल्लाह के आप कह लीजिए जो कार्यकर्ता हैं, वो इसको यूज़ करते थे। तो एक साथ उसमें धमाके हुए, जितने भी पेजर लोग यूज़ करते थे वहाँ पर एक अलर्ट का अलार्म बजता था और उसके बाद धमाके हुए। और 9 लोगों के अभी तक मारे जाने की खबर है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिसमें किसी की आंखें फूटी हैं, किसी के हाथ उड़ गए हैं। और एक मैसिव अटैक किया गया है। किसकी तरफ से किया गया है? ये आरोप हिज़्बुल्लाह का है और इसमें सच्चाई भी हो सकती है। हालांकि बार बार मैं कह रहा हूँ इजराइल इससे नकार रहा है, लेकिन आज बुधवार को भी वहाँ पर वॉकी टॉकी के साथ साथ वहाँ पर ट्रांजिस्टर में भी बम फटा है, मतलब विस्फोट हुआ है। उसमें रिमोट में क्या लगाया गया था, कहाँ से सेटिंग की गई थी, ऐसा बताया जा रहा है कि मोसाद ने ये सब कुछ किया है। हालांकि हिज़्बुल्लाह ये भी कह रहा है कि वो बदला लेगा, लेकिन इतना सच है कि हिज़्बुल्लाह को बहुत बड़ी चोट पहुंचा दी गई है और इज़राइल इस पर कोई प्रतिक्रिया फ़िलहाल नहीं दे रहा, लेकिन हिज़्बुल्लाह कह रहा है हम बदला लेंगे। मतलब समझिए कि गाज़ा पट्टी की लड़ाई जो लेबनान, बिल्कुल इज़राइल, लेबनान और गाज़ा पट्टी बिल्कुल सटे हुए हैं, और इस लेबनान में हिज़्बुल्लाह की चलती है। लेबनान बहुत खूबसूरत सा एक देश था, लेकिन हिज़्बुल्लाह ने अपनी सुपरमेसी स्थापित करके आतंक की जड़ें जिस तरीके से उसने वहाँ पर मजबूत की, अब लेबनान बिल्कुल एक आतंक का देश हो चुका है। लेबनान की खूबसूरती खत्म हो चुकी है और दशकों से ये स्थिति है। और हिज़्बुल्लाह जो है वहाँ के राजनीतिक संगठन के तहत वो जो है उससे लोग व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो इतना मजबूत है। लोगों को मजबूर होकर के हिज़्बुल्लाह के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ा। लेकिन इज़राइल और दुनिया के तमाम देश हिज़्बुल्लाह के कार्यों को आतंकी गतिविधियां मानते हैं। तो हिज़्बुल्लाह के नेटवर्क पर एक बड़ी चोट की गई है और विस्फोट हुए हैं, और बताया ये जा रहा है, जो आरोप आ रहे हैं, और अभी आप तय करिए कि इसमें कितनी सच्चाई है, कि मोसाद ने ये सारा कुछ जो है वो ताइवान के थ्रू मंगाए गए थे, ये रेडियो सेट्स, ये वॉकी टॉकी, और इसके साथ साथ
जो पेजर्स में विस्फोट हुए हैं, वहाँ पर इज़राइल के जो मोसाद जो संगठन है, वहाँ की खुफिया संगठन है, उसने इनमें कुछ ऐसे चिप फिट किए थे और उनको विस्फोटकों से कनेक्ट किया गया था और उसका रिमोट बाकायदा बनाया गया और इस तरह से विस्फोट किया गया। हालांकि भी इसमें कितनी सच्चाई है ये सब बातें सामने नहीं आई हैं, लेकिन मंगलवार और बुधवार पूरे लेबनान में दहशत का माहौल पैदा कर दिया गया है और वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। ये सब कुछ हुआ है ईरान के कारण। ये खबर बताने के पीछे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये ईरान जो शिया बहुल देश है और अब तुर्की की तरह ये इस्लामिक उम्मा का, उम्मा शब्द होता है ना, इस्लामिक राष्ट्रवाद या इस्लामिक सिद्धांतों से प्रभावित जो देश होते हैं, उम्मा बोलते हैं, उम्मा। ये इस्लामिक उम्मा का अपने आप को पुरोधा बताना चाहता है। तो तुर्की तो थोड़ा ठंडा पड़ा है, अब ईरान को गर्मी चढ़ी है और एक बार तबाही इज़राइल को ख़त्म करने की और तबाही मचाने की बात ईरान ने की थी और उसने अटैक भी किया था। हालांकि ईरान का एक भी सैनिक नहीं मरा था। नुकसान तो पहुंचाई थी गाज़ा पट्टी से आए हमास के लोगों ने, और गाज़ा पट्टी को तो इज़राइल ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। ऐसा नहीं है कि इज़राइल सेफ है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि जब आतंक से लड़ने के लिए कोई आगे आता है तो अपने वजूद को बचाने के लिए। इसलिए इज़राइल के लोग भी एक राष्ट्र के रूप में अपने वजूद को बचाना चाहते हैं और इसलिए आतंक का जवाब वो आतंक से दे रहे हैं। इसको आप गलत कैसे कह सकते हैं? सिर्फ गलत इसलिए कहेंगे कि इससे एक संप्रदाय के लोग नाराज हो जाएंगे। आतंक तो पूरी दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। और 7 अक्टूबर को जब गाज़ा पट्टी से हमला किया गया तो इज़राइल और हमास में कोई इस तरह की लड़ाई की स्थिति नहीं थी, लेकिन शुरुआत हमास ने की और फिर इज़राइल ने कसम खाई और अब इज़राइल फिर उसी स्थिति में आ रहा है। एक साथ 10 से अधिक इस्लामिक देशों में पैदा हुए, वहाँ पर मजबूत हुए आतंकी संगठनों को समाप्त करने के लिए देश में घुस करके मार रहा है। ईरान हमारा दोस्त है, स्पष्ट हो लीजिए। चाबहार पर ईरान के साथ हम जो काम कर रहे हैं उससे कई देश नाराज हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के शासन से हम सहमत नहीं हैं, लेकिन मानवीय आधार पर तालिबान के साथ हम संपर्क में हैं और तालिबान हमें भाई मानता है। लेकिन वो ईरान कैसे कश्मीर का नाम लेकर के और गाज़ा पट्टी और कश्मीर की तुलना कर देता है, और उसी ईरान से समर्थित ये हिजबुल्लाह के लोग। और अगर ईरान की सुपरमेसी या हिजबुल्लाह की सुपरमेसी है और उसको तबाह किया जा रहा है तो एक आतंक को ख़त्म किया जा रहा है और इजराइल ऐसा कर रहा है, हमारे साथ उसका रणनीतिक सहयोगी है। और अगर हिजबुल्लाह ये कह रहा है कि ये सब कुछ इजराइल ने करवाया है तो हमें मानना चाहिए और आतंक खत्म हो रहा है, अच्छा है। लेकिन इजराइल पर समस्याएं और आगे बढ़ने वाली हैं। इसका ये मतलब क्या है? क्या इजराइल बैठ जाए? क्या इजराइल समझौता कर ले? समझौता करेगा तो उसका वजूद ही नहीं माना जा रहा है। जब आप किसी के वजूद को मिटाने पर आओगे तो वो राष्ट्र अपने को बचाएगा। कश्मीर 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 चिल्ला करके आयतुल्लाह खामेनेई जो ईरान के धार्मिक नेता हैं, उन्होंने कश्मीर की तुलना गाज़ा पट्टी से कर दी। किस आधार पर? म्यांमार में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है, और अगर कश्मीर और म्यांमार और गाज़ा पट्टी में मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है और कोई भी मुसलमान उसको देख रहा है, चुप है, तो फिर वो मुसलमान है या नहीं ये सोचे। एक दोस्त, हम ईरान को अपना दोस्त मानते हैं और उसको सिर्फ कश्मीर की बात करके भारत को क्या समझा गया। और ऐसे में मैं फिर कहता हूँ, इस माइंडसेट को समझिए, जानिए। धर्म के नाम पर उनकी जो एकता होती है और यही कट्टरपंथ है, वो फिर कोई उनका अपना नहीं होता। और इज़राइल के लोग, क्योंकि मैं इज़राइल पर बहुत काम कर चुका हूँ, अपने पत्रकारिता के 5 साल मैंने इज़राइल और फ़लस्तीन संघर्ष में कई राजदूतों से हमारी मुलाकात हुई और उनका जो माइंडसेट है वो पूरी तरीके से है कि हमें अपने वजूद को बचाना है। इसलिए हम रोज़ जी करके मरते हैं और मर कर जीते हैं। इसलिए
आतंकवाद का जवाब आतंकियों के माइंडसेट में आकर के, उस माइंडसेट को हमेशा अपने व्यक्तित्व में रख करके हम कोई व्यवहार करते हैं, इसलिए उसका जवाब उसी के अंदाज में देते हैं। और इसीलिए इज़राइल का वजूद आज भी है। आपको हो सकता है ये खबर चुभ भी सकती है, बुरी भी लग सकती है, आप असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन लेबनान में जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ इज़राइल करा रहा है, ये स्पष्ट है। लेकिन अगर इज़राइल करा रहा है तो कहाँ तक गलत है, इस पर आप कमेंट अपना ज़रूर दीजिए। फिर कह रहा हूँ, आपको खबर चुभ सकती है, लेकिन किसी के वजूद को समाप्त करने की बात एक राष्ट्र के रूप में, व्यक्ति के रूप में अगर कोई करता है तो क्या एक समझदार प्राणी ऐसे ही अपने आप को खत्म होते हुए देखना चाहेगा, या एक राष्ट्र के रूप में एक सम्मिलित, एक ताकतवर फोर्स अपने आप को रोकना चाहेगी? कतई नहीं। आप सहमत हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।